हर संस्था का राजनीतिकरण होता है, कहा चेंबर अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने। ग्वालियर मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्वालियर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा है कि मैंने अपने 35 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा कि 2 महीने पहले चुनाव शुरू कर दिया जाए। इससे व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा। अभी न तो चुनाव की तारीख तय है और न ही चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्ष 2023 के चुनाव में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन हाउस के लोगों का मानना था कि चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, तो मैंने हाउस की बात को मानते हुए चुनाव लड़ा। और जब मैंने इस बार कमेटी के पास अपना प्रस्ताव रखा कि मुझे इस बार एक बार मौका और दिया जाए जिससे मेरी सम्मान पूर्वक विदाई हो सके, लेकिन चयन समिति ने हो सकता है मुझे अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज के समय में गैर राजनीतिक कोई नहीं है, चाहे व्यापारी हो, हर कोई कहीं ना कहीं आस्था रखता है। उन्होंने कहा कि मैं सिंधिया जी को पसंद करता हूं, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली को पसंद करता हूं, क्योंकि मैं इसलिए पसंद करता हूं कि ग्वालियर के अंदर चेंबर जैसी संस्था स्थापित हो। यह 1906 में स्वर्गीय माधव राव प्रथम के द्वारा सोचा गया था, जो आज मध्य प्रदेश के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है। देखिए, चुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं। चुनाव संभावित है, 18 जुलाई तक हमें कराना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि इस बार जितना मैंने अपने पिताजी के समय से चैम्बर को देखा है या फिर मैंने जो चैम्बर में सेवाएं दी, लगभग 35 साल का मुझे याद है कि 35 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने पहले चुनाव शुरू कर दिया जाए। शायद ऐसा नहीं करने के पीछे नीति निर्धारकों का ये वक्तव्य होगा कि हम लोग व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों के लिए काम करने वाली संस्था है, तो इसको चुनावी उसमें जितना कम से कम व्यस्त रखा जाए उतना अच्छा है। शायद इसीलिए 45 दिन की जो अधिसूचना थी उसको घटा के 25 दिन की किया गया। तो 25 दिन की अधिसूचना मतलब 1 महीना चैम्बर पूरे निर्वाचन कार्यक्रम में रहता है और शहर के व्यापारी भी उसमें भाग लेते हैं। लेकिन इस बार 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने पहले, सवा 2 महीने पहले शुरू हो गया, बल्कि 2.5 महीने पहले शुरू हो गया। और पार्टियां तो 1 साल, लगभग 1 साल पहले से शुरू हो गई मिलना जुलना। तो मुझे लगता है कि ये व्यापारी का बड़ा नुकसान है। तो चुनाव तो 18 जुलाई तक संपन्न होंगे और उसकी अधिसूचना जो भी तारीख कार्यकारिणी समिति तय करेगी उसके 25 दिन पहले जारी होगी। तो अभी ना तो चुनाव की तारीख तय है और ना निर्वाचन अधिकारी तय है, ये सब 18 जुलाई से पहले ही तय होगा। आपकी क्रिया समझ में आ रही है कि आपको का सुधार दरकिनार कर दिया गया, तो क्या आप अदर उसमें जाएंगे खेलने में चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आपका एक वर्चस्व है, व्यापारियों में आपकी एक अच्छी छवि है। देखिए, ये आप कह रहे हैं कि अच्छी छवि है, शायद हमारे यहाँ के नीति निर्धारकों को लगा होगा कि मुझसे बेहतर छवि जो उम्मीदवार उन्होंने तय किया है उसकी होगी, तभी उसका चयन किया होगा। इसलिए मैं कोई चयन प्रक्रिया पे सवाल खड़ा नहीं करना चाहता। और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने हाउस में एक अपील की थी कि एक लंबे समय तक व्यापारियों की सेवा करने के बाद, चैम्बर को सेवा करने के बाद, चैम्बर को आगे ले जाने में अपना सब कुछ लगा देने के बाद मैं ये आखिरी निर्वाचन लड़ना चाहता हूँ जिससे मेरी सम्मान पूर्वक विदाई हो सके। और उसके पीछे कारण ये था कि 2023 में जब मुझे मेरे हाउस ने अध्यक्ष पद का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैंने मना किया था। मैंने कहा था कि मैं मानसिक रूप से अभी इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं चैम्बर के अध्यक्ष जैसे पद पे नेतृत्व कर पाऊं। उस तो मेरे को इस बार आप आराम करने दीजिए और जिसको भी आप उचित समझें उसको अध्यक्ष पद पर लड़ाइए। मैं हाउस के लिए काम करूंगा, हाउस के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए काम करूंगा। लेकिन उस समय हाउस के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, इस समय आपकी जरूरत है, हाउस को जरूरत है, और अगर आप चुनाव नहीं लड़े तो बाकी जो प्रत्याशी हैं वो भी प्रभावित होंगे, आपका चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। मुझे लगा कि अगर हाउस ऐसी बात कर रहा है तो मेरे हमेशा अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, हाउस के लिए भी सोचना चाहिए। तो मैंने ये सोचते हुए निर्णय लिया, ना चाहते हुए भी निर्णय लिया। लेकिन इस बार मेरी इच्छा ये थी कि एक अंतिम चुनाव लड़के मैं अपने जब सदर निर्वाचन में उतरूं तो लोगों को कह के भी आऊं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, आप जो भी मेरा आकलन करें तो मेरी अगर सम्मान से विदाई होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, इस नाते से मैंने कहा था। लेकिन शायद मेरे से बेहतर उन प्रत्याशियों को समझा गया होगा, मेरे से बेहतर वो काम कर सकते होंगे, मेरे से ज्यादा अच्छी छवि उनकी होगी, तभी हमारे यहाँ के नीति निर्धारकों ने उनका नाम तय किया। चैम्बर का कुछ ऐसा माना जा रहा है कि अब राजनीतिकरण होने लगा है, सिंधिया वर्सेस नरसिंह तोमर की लड़ाई
देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में गैर राजनीतिक तो कोई भी नहीं है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो समाज सेवी हो और चाहे पत्रकार हो। हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक आस्था रखता है। देश का निर्वाचन अधिकारी भी मतदान करता है, तो जब वो मतदान करता है तो किसी ना किसी पार्टी को चुनता है। तो गैर राजनीतिक तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिंधिया जी को ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं उनको नहीं पसंद करता, उनकी कार्यप्रणाली को पसंद करता हूँ। मैं पसंद उनको इसलिए करता हूँ कि चैम्बर जैसी संस्था ग्वालियर के अंदर स्थापित हो, जो माधो महाराज प्रथम ने, सिंधिया राजवंश ने 1906 में सोचा था, जो आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी व्यापारियों की संस्था है और सबसे बड़े सदस्य संख्या वाली संस्था है, जो ग्वालियर चंबल संभाग के व्यापारियों की आस बन चुकी है, उनका साहस बन चुकी है, उनका ढांढस बनाने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो उस विजन को का समर्थक हूं मैं, उस सोच का समर्थक हूं, तो शायद लोग इसलिए अंदाज लगा